राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज की शाम की शुरुआत होती है अव्या और हस्बैंड जी के साथ वॉकिंग करने से। ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब लगता है थोड़ी देर पढ़ाई नहीं भी करेंगे वो हम आगे मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आ गई थी घर और बहुत अजीब बात है, मुझे अव्या के लिए बिल्कुल भी आलस नहीं आता। फिर जल्दी से मैंने अव्या के लिए रोटी बनाई क्योंकि उसके दूध रोटी खाने का टाइम हो गया था और घर आते आते 7 भी बज गया था। तो मैंने जल्दी से उसकी रोटी बनाई। अव्या बाहर ही रुक गई थी और सबके साथ खेल रही थी। तब तक मुझे लगा दूध रोटी ठंडी हो जाएगी और मैं उसे शाम को दूध रोटी ही खिलाती हूँ। और आज तो मुझे पता ही नहीं चला, और आज मेरा टाइम बहुत अच्छा निकल गया पढ़ाई करने में। और मैंने बस बैठी भी नहीं और मेरे 4 आवर्स की पढ़ाई आज दिन में कंप्लीट हो गई थी। और मैंने आपसे बोला था मैं आज LCM SCF करूँगी। तो मैं जब वॉकिंग करने गई थी तब मैंने मैराथन क्लास ली थी सर की, और मैं हेडफोन लगा के गई थी। तो मेरी आधी मैराथन क्लास तो वॉकिंग करते टाइम ही कंप्लीट हो गई थी और आधी मैंने जल्दी से आके, क्योंकि अव्या घर नहीं आई हुई थी, तो आधी मैंने मैराथन क्लास तब कर ली थी। और मुझे ये मैराथन क्लास बहुत हेल्पफुल रही आज की एक्सरसाइज करने में। मैराथन करने के बाद जब मैंने एक्सरसाइज करी ना तो इसका इफ़ेक्ट दिखा मुझे। अपनी खुद की ट्रिक्स आने लगी। मैं जो पुराने कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही थी अब मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रही थी। और जबकि मैंने नोट्स बहुत कम ही बनाए थे, क्योंकि मैं जब वॉकिंग कर रही थी तब मैंने मैराथन ली थी। जब मैं घर आई तब थोड़े बहुत नोट्स बनाए। तो अभी भी घर नहीं आई थी, तो फिर मुझे लगा इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। मैंने मैराथन भी ले ही ली है मैथ्स की। तो तब तक मैंने सोचा डिनर की तैयारी कर लेते। तो मुझे भूख नहीं थी, सिर्फ हस्बैंड के लिए ही पराठे बनाने थे गोभी के। तो मैंने इनके लिए भी 4-5 पराठे बना के रख दिए। एक अपने लिए भी बना लिया कि अगर रात में भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। और ये होता है घर गृहस्थी का। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ सविता प्रधान मैम की। मतलब आप इनकी स्टोरी सुनोगे ना, ये इस समय IAS ऑफिसर है। आप इनकी स्टोरी सुनोगे तो लगेगा कि इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कोई IAS बन सकता है। मैं इनका एक किस्सा सुनाती हूँ। इनका हस्बैंड इनको बहुत मारता था, बहुत ही ज़्यादा मारता था। तो इनके MA के एग्ज़ाम हो रहे थे, तब MA के एग्ज़ाम 2 मीटिंग में होते थे, फर्स्ट मीटिंग या सेकेंड मीटिंग में। जब ये फर्स्ट मीटिंग से एग्ज़ाम देकर आई घर, क्योंकि इनका बेबी छोटा था तो उसको फीड कराने के लिए घर आई थी। इनका हस्बैंड आया था इनको मारने के लिए। तो इनको दर्द नहीं हो रहा था, बस ये सोच रही थी अरे आओ जल्दी मारो और जाओ, ताकि मैं अपना दूसरा एग्ज़ाम दे सकूँ। तो इनके ऐसे बहुत से किस्से हैं। इनको नहीं पता था कि इनको IAS बनना ही है, और बस ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती जा रही थी। जैसे कि इन्हें एक जॉब चाहिए थी, और वो जॉब इन्होंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि इस जॉब से अच्छी सैलरी मिलती है। तो इन्होंने सोचा कि मेरी मानसिक स्थिति भी सही नहीं थी इस समय उनकी, और शारीरिक स्थिति भी नहीं सही थी। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, लोगों को एक बार में याद होता है, 2 बार में याद होता है, मुझे 10 बार में वो याद होगा, 20 बार में वो याद होगा, 100 बार में याद होगा, लेकिन मैं एग्ज़ाम निकालूँगी ताकि मुझे अच्छी सैलरी मिल पाए और मैं अपने बच्चों को अच्छे से रख पाऊँ। मतलब इनकी कुछ लाइन्स ऐसे दिल में टच कर जाती हैं कि इंसान मोटिवेट हो सकता है। तो रात का टाइम हो गया था, मैंने मैथ्स की मैराथन ले ली थी। अब मैं एक्सरसाइज कर रही थी SCF LCM की, जो मुझे बहुत हेल्प करी। और रात में ना अव्या 2-3 बार जगती है, और कल तो जब मैं लाइट जला के पढ़ रही थी तो हस्बैंड ने भी कुछ नहीं कहा। तो 11:30 बज गया था। अव्या गुनगुन कर रही थी, मुझे ना डर ही लगा रहता है कि अव्या जग जाएगी, क्योंकि अब अव्या बड़ी हो गई है तो उसको गोद में भी लेके लेटो ना तो वो ज़्यादा देर एडजस्ट नहीं कर पाती है। उसको लेट के ही सोने में आराम मिलता है। तो उसको जैसे तैसे मैंने फिर से थपकी दे के सुला दिया था। और मैंने ना एक क्वेश्चन लगाया, मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पहले की तैयारी हमारे एग्ज़ाम में काम आती है। और दिन तो अपना नहीं है, लेकिन रात अपनी है। आप रात में 2 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल 12 तो वैसे भी पड़ जाता है सोने में। 1-2 घंटा आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो।
और दिन में का समय तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता ही नहीं चला मैंने दिन में कैसे 4 घंटे की पढ़ाई कर ली। मतलब मैं बैठ के पढ़ाई नहीं करी, मैंने फ़ोन से ही पढ़ाई करी, लेकिन मैंने पढ़ाई कर ली थी आज 4 घंटे की। और उसके बाद जब मेरी मैथ की एक्सरसाइज हो गई थी, फिर मैंने ये एनसीईआरटी की बुक निकाली हुई है। अब मैं साइंस इससे ही पढ़ूँगी और 1 लाइनर ही पढ़ रही हूँ, साइंस इससे पढ़ूँगी एनसीईआरटी से। तो आप भी एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करें। 1 लाइनर मैं फ़ोन से पढ़ रही हूँ, क्योंकि बुक से पता नहीं आज पढ़ रही हूँ, कल टाइम मिले ना मिले। देखिए अभी फिर से जग गई थी और ना बहुत दुलार कर रही थी, छोड़ ही नहीं रही थी और अभी भी इसकी आंखें बंद है। और ठीक है, मैं इसको सुला देती हूँ और आज के ब्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ। आप भी अच्छे से पढ़ाई करो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।